पूरा विधानसभा का कार्यक्रम नाराज हैं, दुखी हैं, समझे ना। तो सब इस पर क्या करना है। जब सरायपाली में साहब 52,388 वोट ने जीते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता मन में बहुत गुस्सा है, तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा निराश होगी, मतदाता मन भी बहुत ज्यादा सही सर्वे नहीं हो। पहले आपके कार्यालय निवास परिसर में काफी भीड़ देखने को मिली, काफी समाज के लोग आए थे, कार्यकर्ता थे, क्या मामला था? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने 2018 में मैं जब डीएसपी था उस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के मैं कांग्रेस में टिकट की मांग किया था। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और 2018 के चुनाव में मैं 52,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया और 5 साल तक मैंने जनता के बीच में रह करके जो काम किया और उसके बाद 5 साल तक सरायपाली का जो विकास हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, वो बहुत अच्छा विकास रहा। लेकिन आज अचानक से ऊपर नेतृत्व से मुझ पर मुझे मेरी टिकट काटी गई और श्रीमती चातुरी नंद को कांग्रेस प्रत्याशी के घोषित किया गया। इस संबंध में मैं मेरे समाज वालों की बैठक रखा था और मेरे कुछ कार्यकर्ताओं की भीड़ मेरे कार्यालय में आ गई थी, तो मैंने उनसे सलाह मशविरा किया। मैंने समाज से राय मांगी कि भाई आगे मुझको क्या करना है वो आप बताइए। सारे समाज ने निर्णय लिया कि चातुरी नंद एक चौहान सेना का अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानती है, लेकिन हमारे गाड़ा समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है, गाड़ा समाज से कोई सरोकार नहीं। तो हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि मैं चाहे जिस भी पार्टी से या जिस भी जगह से चुनाव लड़ूँ, उसमें संपूर्ण हमारे सरायपाली विधानसभा के गाड़ा समाज के लोग मेरे साथ हैं। ये निर्णय वहाँ पे लिया गया है और साथ ही साथ मैं समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने गाड़ा समाज को भी इस चुनाव में किस ओर हमको क्या करना है वो मैं मार्गदर्शन उनको दूंगा। तो सर क्या मान के चले कि आने वाले समय में आप पार्टी से हट कर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक फर्जी चौहान सेना अध्यक्ष को ये गाड़ा समाज कह कर जो टिकट दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई ऐसा बड़ी निर्णय लेने की आवश्यकता है। उसके पहले कि मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, अपने समाज के लोगों को एक बार फिर से पुनः जोड़ूंगा और जैसे कार्यकर्ता और समाज कहते हैं उसके आधार पर फिर मैं आगे कोई निर्णय लूँगा। सर जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा किया था, आपको टिकट दिया था और आपने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी टिकट क्यों काटी, ये मैं पार्टी के आला कमान के ऊपर सौंपता हूँ और पार्टी में जहाँ तक साथ देने वाली बात है इसी पे ही हम लोग आज विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब चौहान सेना हमारे समाज से नहीं है, गाड़ा समाज से उसको चौहान सेना का कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए आज समाज ने एक बैठक लेकर के निर्णय लिया गया। हाँ, इसमें मैं सारे कार्यकर्ताओं से बात करूँगा और सारे हमारे समाज के पदाधिकारियों से बात करूँगा और वो जैसा मुझको आदेशित करें मैं उस आधार पर कोई बड़ा निर्णय लूँगा। सर आपका नाम और परिचय बताएंगे आप? मैं रामनारायण आदित्य अधिवक्ता, अध्यक्ष शहर कांग्रेस सरायपाली। सर आज आप लोगों की एक बैठक रखी गई थी, क्या बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय हुआ उसमें ये बताएंगे आप? जैसे मालूम चला कल रात में कि नंद साहब जी को टिकट नहीं दिया गया, तो सभी कार्यकर्ता एक होकर के आज बैठे थे और सभी के विचार से एक बात आया कि जो व्यक्ति कर्मठ रहा है, जो क्षेत्र में काम किए अपने कार्यकाल में, विधायकी कार्यकाल में, तो शायद मैं जहाँ सोचता हूँ कितना इनके कार्यकाल में जितना काम हुआ है शायद किसी कार्यकाल में काम नहीं हुआ था, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने नकारा है, उनको टिकट नहीं दिया। हम पुनः निवेदन करेंगे कि जैसे भी स्थिति में एक जीतने वाले प्रत्याशी को सामने लाना चाहिए था, इसमें थोड़े हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए था कि वास्तविक में उपयुक्त प्रत्याशी को यहाँ टिकट देना चाहिए था। आने वाले समय में आप लोगों का किस तरह का निर्णय हो सकता है? हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी से नाराज नहीं हैं, पर लेकिन हम सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि एक जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए था। हम पुनः एक बार सीएम साहब से भी निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः सर्वे करें और वास्तविक में जो व्यक्ति जीत सकता है और जिनका नाम है एक क्षेत्र में, उनको टिकट पुनः प्रदान करें। आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ सामाजिक लोगों की भी बैठक थी। सामाजिक लोगों को बैठा था, उनने बैठक कराया। जब उनको मालूम चला कि कृष्णलाल नंद जी को टिकट नहीं मिला तो उनने स्वयं ही परिक्षेत्र का मीटिंग कराए और पूरा विधानसभा के गाड़ा समाज लोगों इकट्ठा हुए थे और उनने एक निर्णय लिया
कि अगर मान लो लेकर के गणा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं तो इनके द्वारा नंद साहब को आश्वस्त किया गया कि आप जिस भी पार्टी से मान लो चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, तो पूरा गणा समाज उनके साथ में है। और आज की जो उनकी बहुलता देखने को मिली तो इससे स्पष्ट है कि वास्तविक में पूरा गणा समाज उनके साथ में है। आपका नाम और परिचय बताएंगे। मेरा नाम दयानंद तांडी है और मैं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र का गाणा समाज का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताएंगे कि आज जो है एक बैठक आप लोगों के द्वारा रखी गई थी, किस प्रकार की और क्या बैठक थी, उसका पूरा बताएंगे आप। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के बैठक का प्रमुख विषय यह था कि हम लोग गाणा समाज के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे गाणा समाज के अंतर्गत आते हुए भी हमारे जो किस्मत लाल नंद जी हैं, जो पूर्व में विधायक अभी भी, उनको टिकट न देने के कारण हमारे गाणा समाज में नाराजगी है। मैं चाहूँगा कि उन्हें पुनः टिकट दिया जाए। जैसे टिकट का वितरण हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने चातुर्य को टिकट दिया है, तो आगे आप लोग ने क्या निर्णय लिया, किस तरह आप लोग का योग रहेगा? अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया गया है तो हम लोग भी अपना निर्णय सुना देना चाहते हैं और सरकार शासन के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नंद साहब हमारे गाणा समाज के प्रांताध्यक्ष होने के नाते नंद साहब ने अपना विचार व्यक्त किया और ये चुनाव किसी भी पार्टी से, क्यों न निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपना विचार व्यक्त किए। तो हमारा समाज का कर्तव्य है, क्योंकि एक ही संगठन होने के कारण हम वो जहाँ से भी जिस स्थिति में लड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे। अभी चातुर्य नंद जी को टिकट दिया गया है, तो आप लोग क्या उनका साथ नहीं देंगे कांग्रेसियों ने? कहा देखो, किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारा सरायपाली क्षेत्र जो है गाणा बाहुल्य क्षेत्र है और मैं गाणा समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूँगा कि हमारे गाणा समाज को मिले। और चातुर्य नंद की बात जो है, चातुर्य नंद जो है चौहान सेना के नाम से एक संगठन है उनका, तो जिसे मैं तो सरायपाली में आज तक नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं अपने समाज के बारे में, मैं अपने गाणा समाज के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन से हमारे नंद जी को जहाँ से भी ये टिकट लेते हैं और प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तो हम उनका साथ देंगे।